दिमाग लगा के इसको भी समझो। हमसे कह रहा द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस इज ऑलवेज। आपको एक बात बता दूं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। एक केस लेता हूँ स्ट्रेट लाइन का, ए से बी तक आप गए स्ट्रेट लाइन पर, तो यही डिस्प्लेसमेंट होगा और यही डिस्टेंस होगा, क्योंकि स्ट्रेट पाथ पर हो आप। अब मैं कह रहा हूँ दूसरा केस लेते हैं कि लेट अस सपोज कि आप यहाँ तक गए, ए से बी तक आप यहाँ तक गए, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ और ये डिस्टेंस हुई, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो एक्चुअल पाथ है और ये डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ है, तो ये छोटा हुआ ये बड़ी हुई। तो अगर मैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, पहले देखो ये हमसे रेशो पूछा है डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट और अगर डिस्टेंस की अगर बात करें तो एक केस तो ऐसा है जिसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आपस में इक्वल है, तो उस केस में ये तो हो जाएगा 1 के बराबर। लेकिन इस वाले केस में आपको पता है डिस्प्लेसमेंट जो है वो छोटा है, डिस्प्लेसमेंट छोटा हो गया, डिस्टेंस हो गई बड़ी, ए से बी तक गए हो आप, तो उस केस में ऊपर छोटा नीचे बड़ा, तो वैल्यू 1 से छोटी आएगी। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा भी हो सकता है। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सटीक है? ये वाला ऑप्शन सटीक है। क्या कि डिस्प्लेसमेंट का अगर डिस्टेंस के साथ रेशियो देखोगे तो ये वैल्यू 1 से छोटी भी आ सकती है और 1 के बराबर भी आ सकती है। 1 से छोटी यहाँ आ गई, 1 के बराबर यहाँ आ गई, दोनों मैंने ऑप्शन लेकर आपको कॉमन एक स्टेटमेंट दे दिया डी ऑप्शन को लेकर के। सही है, चलो आगे चलते हैं।